Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. In our last lecture, we have already started about the genetics terminology, and we were doing about genetic terminology. So, why it is important to know the certain technical terms which we are going to use in the Mendel's experiment. जब मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने टेक्निकल टर्म्स यूज किए थे. वो टर्मिनोलॉजीज हमें पढ़ना है to understand his monohybrid ratio is hybridization experiment. तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट किया था कि जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था सबसे पहले कैरेक्टर. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टर्स. तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट टर्म जो हमने पढ़ा था वो क्या था? कैरेक्टर. तो कैरेक्टर इज ए फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट इज ए feature of an organism. What is the feature of an organism? Example, height is one of the feature of an organism. So that was regarding about the character. Second हमने पढ़ा था trait. तो what is trait? तो हमने देखा था कि trait जो है it is an inherited character which is passed from the parents to child. तो ये क्या है? एन इनहेरिटेड कैरेक्टर विच इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी. तो हमने देखा कि ट्रेट जो है वो एक कैरेक्टर है जो इनहेरिट होता है, जो पास ऑन होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड. हम पेरेंट्स से चाइल्ड में जो है उसको ऑफस्प्रिंग भी बोलेंगे, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. तो दे आर वन एंड द सेम. ठीक है, तो ये हमारा हो गया था. तीसरा हमने जो टर्म पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फैक्टर. फैक्टर क्या था? मेंडल्स ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं और फिर और आगे के जनरेशन में भी पास होते हैं. सर्टेन समथिंग इज देयर व्हिच इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड ही कॉल्ड दैट समथिंग टू बी अ पार्टिकल, एंड ही हैज गिवन द नेम फॉर दैट पार्टिकल टू बी अ फैक्टर. और ये फैक्टर जो है आज की तारीख में हम उसको जीन्स कहते हैं. इसका मतलब फैक्टर टर्म इज रिप्लेस्ड बाय द टर्म जीन्स टुडे. बाय हु हैज रिप्लेस्ड दैट टर्म? वो भी रिमेंबर करना है, जोहानसन. ठीक है, इन 1900 के आसपास इनका जो एक्सपेरिमेंट था 1856-65 के बीच में होता. इसका मतलब 19th सेंचुरी में इन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया जो आज की तारीख में हम उसको क्या बोलते हैं? जीन्स. तो जीन्स ये है. तो फैक्टर अ यूनिट ऑफ heredity, a unit of heredity. ये हमने पढ़ा था फैक्टर्स. ये 4 टर्म हमने पढ़ा था. 5वां टर्म हमने पढ़ा था जीन. अब जीन क्या है? एज वी ऑल नो, जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for the transmission of the trait from parents to the child, or from the parents to the offspring, or from the parents to the progeny, or from one generation to another generation. That is called genes. हमने लास्ट टाइम डायग्राम भी बनाया था कि अगर ये डीएनए है, तो उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट, when we take a particular segment of DNA, it is known as genes, responsible for the transmission of the trait or character from the parents to the child. So that is regarding the genes. So genes is a particular segment of DNA. You can write down here, genes is a particular segment of DNA responsible for the transmission of the trait from one generation to another generation. So that is called genes. Now, 6th term we were doing about the allele. 1, 2, 3, 4. Sorry. 4. This is the 5th term. Allele or allelomorph. What are alleles? 2 or more alternative forms of genes occupying a same locus. Locus मतलब place on a chromosomes.
कौन सा क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एंड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसको बोलते हैं एलील। अगेन आई रिपीट, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी एलील। टू और मोर, तो उन लोग ने क्या बोला है कि एलील जो है एक फॉर्म ऑफ ए जीन्स है। मतलब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है डेफिनेशन जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जो कि आपको स्टडी करना है, what you are going to say, what is allele? Two or more alternative form of gene occupying the same locus on a homologous chromosomes are said to be allele. अब एलील को सिंपल फॉर्म में हम समझाने के लिए कैसे बोलते हैं? इट इज ए फॉर्म ऑफ ए जीन्स। जैसे कि हम लोग ने एक क्रॉस किया था मेंडल्स का समझने के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? व्हेन यू टेक वन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इनटू कंसीडरेशन। ये हम लोग ने दिया था कि टॉल एंड ड्वार्फ, मतलब टॉल प्लांट पी प्लांट में भी मिलता है और शॉर्ट प्लांट भी पी प्लांट में मिलता है। टॉल प्लांट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीमेल प्लांट, फीमेल पी प्लांट। यहाँ पे थोड़ा अलग है, जैसे ह्यूमन बीइंग में हमने देखा कि टॉलनेस इज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल, और फीमेल जो ज्यादा होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थोड़ी अलग होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे कि टॉल पी प्लांट जो है इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फीमेल पी प्लांट, जिसको हम पाइसन सिडाबियम बोलते हैं। और टॉल किसका है बेटा? मेल का। तो अगर हम उसको क्रॉस करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि P stand for parents. Whenever I say P, so P stand for parents. और parents क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। तो parents कभी भी हम यहाँ लिखेंगे डिप्लॉयड, 2N। तो यहाँ पे टॉल ये लेंगे और डॉफ ये लेंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स कभी भी डिप्लॉयड होता है, इसीलिए मैंने 2N लिखा है। पेरेंट्स क्या है? डिप्लॉयड है, 2N लिया जाता है। और फिर जब गैमेट्स बनते हैं तो हैप्लॉयड होते हैं। एंड G स्टैंड फॉर गैमेट्स। गैमेट्स कभी भी क्या होंगे? हैप्लॉयड। तो ये है डिप्लॉयड और ये है हैप्लॉयड। तो गैमेट्स जो होते हैं ये गैमेट्स बन यहाँ पे अलग अलग हो गए। अब हम पढ़ेंगे जब मेंडल्स का लॉ, तो मेंडल्स के जो लॉज हैं पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है। यहाँ पे वही हो गया है कि गैमेट्स आपस में एक साथ रहते हैं लेकिन दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जीन्स आर टुगेदर बट दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे सेपरेट हुए हैं, कैपिटल टी अलग हो गए हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी अलग हो गए, तो इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन और सेपरेशन, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से चाहे ये और ये का कॉम्बिनेशन, दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेंगे। जैसे ये लेंगे ये तो भी हमको सेम रेशियो मिलेगा, ये लेंगे और ये लेंगे तो भी, मतलब इसी वजह से कन्वीनियंस, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक ही ले सकते हो। और क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, फ्यूजन हुआ। अब जब फ्यूजन हुआ तो हमको क्या मिलेगा, एक प्रोजेनी मिलेगी और एक ऑफस्प्रिंग मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एक ऑफस्प्रिंग। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। अभी मैं बताऊंगा F1 जनरेशन को क्या कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और क्यों कहते हैं और क्यों निकालते हैं, इसी से हम F2 जनरेशन भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये F1 जनरेशन क्या मिला, टॉल मिला। ये F1 जनरेशन क्या मिला, टॉल मिला। बहुत ध्यान देना बेटा, मैं सब समझाता चलूंगा व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रेसेसिव। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, टॉल मिला। अब उसके बाद हमने देखा कि जब टॉल मिलता है तो हमको क्या करना पड़ता है, F2 जनरेशन ही निकालना है। अगर F2 जनरेशन आपको निकालना है तो F1 को सेल्फिंग करना पड़ेगा। F1 को सेल्फिंग या इनब्रीडिंग करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिंग और इनब्रीडिंग। याद रखो, F2 जनरेशन निकालने के लिए F1 को, F2 जनरेशन तभी निकलेगा जब F1 में सेल्फिंग होगी, F1 में क्या होगा, इनब्रीडिंग होगा। तो अभी हमने इनब्रीडिंग किया है, जो भी F1 जनरेशन मिला उसको सेम से क्रॉस करो। अच्छा, मेंडल्स जो थे कभी भी उन्होंने क्या किया कि टॉल एंड ड्वार्फ, तो मैंने एक कैरेक्टर ली, ऐसे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट में मिलते हैं, उन्होंने एक को ही क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जितने भी थे 7 सब में इस्तेमाल ऐसे ही किया। टॉल को किया ड्वार्फ के साथ, राउंड को किया रिंकल्ड के साथ, फिर उसके बाद ग्रीन पॉट्स को किया येलो पॉट्स के साथ, इन्फ्लेटेड पॉट्स को किया कंस्ट्रिक्टेड के साथ, ऐसे 7
फ्लावर का जो पोजीशन था टर्मिनल इनटू एक्सियल उसको क्रॉस किया, कलर्ड फ्लावर को यू कैन से व्हाइट फ्लावर से क्रॉस किया, और जब कभी भी इन्होंने ये क्रॉस किया तो अप टू डेट रिकॉर्ड रखा, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. So remember all this thing because it is very important to understand about the certain laws which is being postulated by Mendel. तो यहाँ पे हमने देखा F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग की गई है, और सेल्फिंग में हमने क्या देखा कि एक बोर्ड बनाया जाता है, चेकर बोर्ड मेथड, जिसके जरिए ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हमको देखने को मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. आपने कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार यहाँ लेना है और कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार यहाँ लेना है. यहाँ अक्सर सिंबल बनाया जाता है मेल और फीमेल का. आपको मालूम है फीमेल मेल जो फ्लावर्स होते हैं यूजुअली बाइसेक्सुअल्स होते हैं. इसका मतलब उसमें एंड्रोशियम भी होता है और गाइनोशियम भी होते हैं. जो फ्लावर एक दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट साथ में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर. ये स्वीट पी प्लांट भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है. इसके बाद में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जब टर्मिनोलॉजीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये फ्लावर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद करना है जो कि आपके नीट में पूछा गया है कि उसको पेप्लिनेसी फ्लावर का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उसको बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस है. फ्लावर लुक, उनके जो पेटल्स होते हैं, इट गिव्स एन मतलब रिजेम्बलेंस टू बटरफ्लाई, तो इसलिए पेप्लिनेसी नाम दिया गया है. वो सब हम बात की बात है, हम पढ़ सकते हैं उसको बाद में भी. अच्छा, अब क्रॉस करवा दो बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है. पहले ये से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये से क्रॉस होगा. सेम हियर, वैसे ही हम कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले कैपिटल लिखना है, फिर स्मॉल टी लिखना है, और फिर स्मॉल टी लिखना है. तो ये F2 जनरेशन मिल गया. अब ये F2 जनरेशन हमें मिल गया, आसानी से अब हम समझ सकते हैं कि एलील क्या है. तो अभी मैंने क्या बोला था, एलील टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग अ सेम लोकाई. लोकाई मतलब एक पोजीशन ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम. लोकाई का मीनिंग होता है पोजीशन. क्या है कि अगर मैं क्रोमोसोम्स बनाऊं, जैसे अभी मैंने क्रोमोसोम्स बनाया, ये क्रोमोसोम्स है, जैसे ये दोनों सेम है, सेम होते हैं तो एक्स होते हैं. अगर मैं एक छोटा बना दूं तो मैं बोल सकता हूं ये वाई क्रोमोसोम्स है. तो बड़े दोनों क्रोमोसोम जो है XX क्रोमोसोम्स है. और आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स जो है, कोई भी क्रोमोसोम्स है, उनके अंदर एक जगह होती है जीन्स की. जैसे A जीन्स हो गया, B जीन्स हो गया, C, D, E, F एंड सो ऑन. तो जीन्स जो है वो स्कैटर्ड नहीं होती हैं यहाँ वहां, बल्कि क्रोमोसोम्स के ऊपर उनकी एक जगह होती है, एक पोजीशन होती है. तो उन लोग ने क्या बोला, जैसे A जीन्स और यहाँ पे स्मॉल a जीन्स है, यहाँ पे B है तो यहाँ स्मॉल. तो ये जो है ये दोनों एलील है. Two or more alternative forms of gene occupying the same locus on a homologous chromosome. These are homologous chromosomes is said to be allele. It is a form of gene. तो अभी जरा एलील के बारे में बताओ. देखो ये भी एक एलील है. एलील है, समझाने के लिए समझ लो इसको, बहुत आसान है. एलील क्या है, डेफिनेशन आपको याद रखना. डिफाइन द टर्म्स एलीलोमॉर्फ या एलील एंड डिफाइन द टर्म्स. दो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क के क्वेश्चन. ये टर्मिनोलॉजीज, डिफाइन एलील एंड डोमिनेंट. तो एलील आप एक्सप्लेन करोगे तो 1 मार्क, डोमिनेंट एक्सप्लेन करोगे तो 1 मार्क, दोनों मिला के 2 मार्क. तो 2 मार्क का इस तरह से क्वेश्चन बनता है. 1 मार्क का जल्दी पूछते नहीं, 2 मार्क एक से 2 टर्म्स एक साथ पूछते हैं. तो यहाँ पे तुम देखोगे ये एक एलील है, और ये भी एक एलील है, और एक ये भी एलील है. तो ये 3 एलील है. अब आप मुझे बताओ कि ये एलील कैसे बोलेंगे. आप बोल सकते हो ये होमोजाइगस एलील है, ये होमोजाइगस एलील है, ये हेटेरोजाइगस एलील है. इसका मतलब एलील तीनों है, लेकिन क्योंकि सिमिलर है तो होमोजाइगस एलील, ये भी सिमिलर है तो होमोजाइगस एलील, और ये डिसिमिलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस एलील. तो एलील इज ए फॉर्म ऑफ ए जीन्स. अंडरस्टूड. तो ये हमें कंप्लीट हो गया. अब उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है डोमिनेंट. व्हाट इज डोमिनेंट. बेटा आप देख रहे होंगे कि जब हमने ये क्रॉस करवाया मोनोहाइब्रिड टॉल क्रॉस विद ड्वार्फ्ड, तो टॉल के जो गैमेट्स बने हमने देखा कि कैपिटल टी, और ड्वार्फ का जो गैमेट्स बना स्मॉल टी. जब दोनों फ्यूज कर गए तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो एक टॉल गैमेट था और एक शॉर्ट था. हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए था कि अगर टॉल प्लांट इज क्रॉस विद ए ड्वार्फ प्लांट,
तो इंटरमीडिएट हाइट होना चाहिए था, नाइदर टू टॉल नॉट टू शॉर्ट। मेंडल्स का भी एक्सपेक्टेशन यही था। मेंडल्स भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए जब उन्होंने देखा कि सभी टॉल है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ऐसा कि नहीं एक टॉल एक ड्वार्फ को नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टॉल क्रॉस विद थाउजेंड्स ऑफ ड्वार्फ प्लांट एंड ऑलवेज ही गेट अ टॉल प्लांट। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटीज देखने को मिली। अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, बोले सब में टॉल है, ड्वार्फ प्लांट एक में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या एलिमिनेट हो गया, क्या बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उन्होंने मजबूरन F2 जनरेशन को किया और F2 जनरेशन में करने के बाद बहुत सारे जो उनका ये क्या था डाउट्स थे, बहुत सारा जो कंफ्यूजन था वो सब क्या हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में रीअपियरेंस ऑफ द रेसेसिव ट्रेट हैज टेकन प्लेस। मतलब रीअपियरेंस जो पहले छुप चुका था, मास्क हो चुका था F1 जनरेशन में, वो वापस रीअपियर हुआ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि F1 जनरेशन जो हमें F कैपिटल T एंड स्मॉल t मिला, आप देख सकते हो कि F1 जनरेशन में कैपिटल T भी है, स्मॉल t भी है। अब कैपिटल T अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था, स्मॉल t अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैपिटल T ने ही पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस किया, जिसके वजह से स्मॉल t सप्रेस हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, कैपिटल T और स्मॉल t जब टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस करना चाहिए था तो टॉल अपना कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस करना चाहिए था, ड्वार्फ अपना कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस करना चाहिए था, और हमको क्या मिलना चाहिए था, दैट इज इंटरमीडिएट हाइट मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मेंडल्स के लिए भी ये उसका भी हमारी तरह ही सोच थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो कैरेक्टर पूरी तरह से छुप चुका है, मास्क हो चुका है, सप्रेस हो चुका है, वो रेसेसिव है, और जिसने अपने आप को अपने हावी किया है, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। तो आप देख सकते हो कि कैपिटल T और स्मॉल t दोनों होने के बाद भी कैपिटल T ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तभी तो ये टॉल है, नहीं तो इंटरमीडिएट हाइट होता। अब इसका डेफिनेशन क्या है हम पढ़ेंगे कि डोमिनेंट क्या, एन एलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, एन एलील that express itself even in the presence of alternative allele or alternative form। मतलब क्या हो गया बेटा कि डोमिनेंट वो है जैसे एक एलील, अभी मैंने बताया ये एक एलील है, मैंने अभी पहले बताया ये एलील है, लेकिन कौन सा एलील है, हेटेरोजाइगस एलील है। ये भी तो एलील थे, लेकिन ये कौन से थे, होमोजाइगस। तो डोमिनेंट एन एलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म कौन सा है, कैपिटल T एंड स्मॉल t है। इसमें भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स में किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, कैपिटल T ने, तो इसको बोलेंगे डोमिनेंट। अब इसको एक और तरीके से हम समझा सकते हैं, इजीएस्ट वे में, another which is not given, it is given in the first law। तो उन लोग ने क्या बोला है, ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, the one who express itself in the F1 generation। F1 जनरेशन क्या है, ये है। तो F1 जनरेशन में जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेंट है, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो रेसेसिव है। कौन नहीं एक्सप्रेस कर पाया, स्मॉल t, तो इसको हम रेसेसिव बोलेंगे। तो अभी मैं यहां से देता हूं टर्म नंबर 7, that is recessive। अब रेसेसिव क्या है, मैं तुमको इसको समझा देता बेटा। An allele that cannot express, an allele that cannot express itself when present in alternative form। इसका मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म में ये भी है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको क्या बोलेंगे हम, रेसेसिव। तो रेसेसिव यहां पे कौन सा है, स्मॉल t। समझ में आया। कैपिटल T क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो डोमिनेंट है, और जो नहीं कर पा रहा है वो स्मॉल t है, तो वो क्या है, रेसेसिव। शॉर्ट में आपने बताओ, दूसरे इन अदर वर्ड्स यू कैन से द वन हु फेल टू एक्सप्रेस
itself in the F1 generation. F1 generation में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया. That is called recessive. Understood or not? Quite simple. जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन से है? अभी हमने पढ़ा डोमिनेंट रेसेसिव, अब हम पढ़ेंगे फिनोटाइप. अब हम क्या पढ़ेंगे? फिनोटाइप. व्हाट इज फिनोटाइप? और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जीनोटाइप. ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप? The external phenotype, the external appearance of an individual for a particular trait. ऐसा है कि external appearance of an individual for a particular trait is known as phenotype. अब एग्जांपल ले लो. फिनोटाइप में क्या होगा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो निकालूंगा तो तुम्हारे लिए समझ में आ जाएगा. अभी मैं यहाँ निकालता हूं फिनोटाइप. आप देख सकते हो कैपिटल टी क्या बनाता है? टॉल प्लांट बनाता है. कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या बनाएगा? टॉल बनाएगा. कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल, और स्मॉल टी क्या बनाएगा? ड्वार्फ. तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे फिनोटिपिकली, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, आई टोल्ड यू द फिजिकल अपीयरेंस और द एक्सटर्नल अपीयरेंस of an individual for a particular trait is known as you can say phenotype. तो फिनोटाइप में देखो, आप देख सकते हैं टॉल कितने हैं बेटा? 3 टॉल है. 1 2 3, आगे बढ़ा. 1 टॉल, दूसरा टॉल, तीसरा टॉल. ड्वार्फ कितने हैं? 1 है. तो इसका मतलब रेशियो कितना आया? 3:1. ये फिनोटाइप है. फिनोटाइप. लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जेनेटिक जो जीन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप. जैसे कि तुम देखोगे कि कैपिटल टी जो है वो प्योर टॉल है. प्योर टॉल है, एक मिला. कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, लेकिन ये दोनों जो है वो हाइब्रिड टॉल है. हाइब्रिड टॉल कितने हैं बेटा? 2. और प्योर फिर मिला प्योर ड्वार्फ्ड कितने हैं? 1. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टॉल थे वो 3 थे, नो डाउट, लेकिन वो फिनोटाइपिक थे. जीनोटाइपिक अगर हम देखेंगे तो टॉल भी 3 ही है, लेकिन उसमें एक प्योर टॉल है कैपिटल टी, 2 हाइब्रिड टॉल है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्योर ड्वार्फ्ड है जिसको बोलते हैं स्मॉल टी. तो जब हम उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जीन का कॉन्स्टिट्यूएंट हम जब निकालेंगे वो, तो हमको पता चलेगा प्योर भी होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं, ड्वार्फ भी होते हैं. तो हम प्योर ड्वार्फ भी होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप और फिनोटाइप. देखो दोनों का रेशियो क्या है? तो दोनों का रेशियो क्या है? फिनोटाइप का रेशियो क्या है? 3:1, और जीनोटाइप क्या है? 1:2:1. Understood or not? So phenotype is a physical appearance of an individual for a particular trait, and when we found the genetic constituent of an individual for a particular trait, it is known as genotype. So hope you have understood about the phenotype and genotype. That was the term 8th and 9th term, and today and the next term which we are going to do is the 10th one. 10th में है homozygous. Homozygous. What is homozygous? An individual possessing similar allele for a particular trait, it is known as homozygous. So homozygous क्या है? An individual possessing similar allele for a particular trait. An individual similar allele for a particular trait. Homozygous allele, homozygous क्या? इंडिविजुअल पोजेसिंग सिमिलर एलील. ये देखो, ये है homozygous, ये भी है homozygous. What about this? No, this is not a homozygous. तो what is homozygous? An individual an individual possessing similar types of allele. Similar कहाँ है? कैपिटल टी सिमिलर है, कैपिटल टी स्मॉल टी सिमिलर है,
सॉरी स्मॉल टी सिमिलर है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी इज नॉट अ सिमिलर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एन इंडिविजुअल पोजेसिंग सिमिलर एलील फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। कोई भी ट्रेट के लिए, चाहे वो हाइट के लिए हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्शन के लिए हो, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर के लिए हो, तो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस। ओके, नेक्स्ट टर्म इज हेटेरोजाइगस। तो हमारा 11th टर्म जो है वो हेटेरोजाइगस है। नेक्स्ट जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है ये हमारा कितना था, 9th टर्म था, नहीं 10th टर्म था, 11th हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या है? एन इंडिविजुअल possessing dissimilar allele for a particular trait. Example, capital T and small. Heterozygous are the terminology which is used to define those allele which are dissimilar. An individual which is having or possessing dissimilar allele. Which is dissimilar allele? Capital T and small t for a particular trait, that is called, क्योंकि ये देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल ही देता है, और स्मॉल टी ड्रॉप देता है, और कैपिटल टी क्या देता है? टॉल देता है। लेकिन डिफरेंस क्या है होमोजाइगस एलील में? होमोजाइगस आर दोज एन इंडिविजुअल पोजिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ एलील, और वो भी टॉल है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस। तो याद रहेगा बेटा। तो ये हमें नेक्स्ट टर्म जो है हेटेरोजाइगस हो गया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। 12 टर्म्स अभी क्या है, जो 12 टर्म पढ़ना है वो है प्योर लाइन। What is pure line? An individual or a group of individual, or a group of individual, ठीक है? A individual or a group of individual, pure line, group of individual that is homozygous, that is homozygous for that particular trait. अभी क्या बोला गया है? प्योर लाइन एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे एक इंडिविजुअल अगर मैं लूंगा तो टॉल ले लिया, ठीक है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में मैं ले लूंगा येलो और राउंड, मतलब येलो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है और राउंड भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। येलो कलर है और राउंड जो है वो शेप है। तो इसका लिए मैंने सीड का लिया, सीड का येलो कलर एंड राउंड शेप। एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज होमोजाइगस फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। तो पर्टिकुलर ट्रेट क्या है? ये ट्रेट है, ये और ये, लेकिन ये नहीं होगा तो उसी को बोलेंगे प्योर, विच ब्रीड ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया? प्योर लाइन में कैपिटल टी प्योर है, स्मॉल टी प्योर है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर नहीं है, क्यों? वो हाइब्रिड है। अंडरस्टूड और नॉट? तो प्योर लाइन हमको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज प्योर लाइन? एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज होमोजाइगस फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। होमोजाइगस मतलब ये सिमिलर, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी वाई कैपिटल आर ये भी सिमिलर है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि सेम है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई डिसिमिलर होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर डिसिमिलर होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर। तो ये प्योर है, लेकिन अभी ये हमने पढ़ा ये मोनोहाइब्रिड प्योर है, ये डाइहाइब्रिड प्योर है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्योर लाइन। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो हाइब्रिड है, थर्ड हाइब्रिड।
अच्छा, हाइब्रिड क्या है आप देख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी इज एन हाइब्रिड, तो ये हाइब्रिड है। आप देख सकते हो प्योर क्या है और हाइब्रिड क्या है, डिफरेंस क्या है। प्योर जो होता है उसमें सिमिलर होमोजाइगस एलील होते हैं और हाइब्रिड में डिसिमिलर एलील होते हैं। तो आप देख सकते हो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कहां मिला था अपने को, F1 जनरेशन मिला था, इट इज फाउंड इन F1। तो एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ऑफ प्योर पेरेंट्स, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय एनी क्रॉस, और जो एनी क्रॉस होता है वो ज्यादातर किसका होता है, प्योर पेरेंट्स का होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये प्योर है, अभी तो पढ़ा प्योर लाइन क्या है, तो प्योर लाइन में क्या था, कैपिटल टी और दूसरा प्योर कौन था, स्मॉल टी, और फिर हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसमें से टी बना, इसमें से स्मॉल टी, और ये तो ये हाइब्रिड है ना। तो एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम एनी क्रॉस, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम एनी क्रॉस, और वो प्योर क्रॉस कैसा होना चाहिए, ज्यादातर प्योर पेरेंट्स का होना चाहिए। तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द 13 terminology we have studied all together now, hybrid, and we will study further the remaining terminology.